केवल पढ़ने के लिए। ई बुक्स एक परिचय। आधुनिक वैज्ञानिक युग में जहाँ कई तरह के यंत्रों, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का आविष्कार हुआ, वहाँ कागज पर छपी किताबें भला कैसे पीछे रह जाती। बच्चों और बड़े बूढ़ों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किताबों को डिजिटल प्रारूप यानी फॉर्मेट प्रदान किया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो आज के सूचना तकनीकी युग में ई बुक्स का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। ई पुस्तकें भी प्रिंटेड पुस्तकों के समान ही होती हैं। इनमें इंडेक्स, पेज संख्या, ईमेल, ग्राफिक्स आदि होते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि इन पुस्तकों की अध्ययन सामग्री, चित्र आदि डिजिटल रूप में उपलब्ध होते हैं। इसे मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर पढ़ा जा सकता है। ई बुक्स उन सभी पाठकों के लिए उपयोगी हैं जो पुस्तकालय में जाकर नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर सकते हैं। ई बुक्स की संकल्पना का प्रादुर्भाव 1 दशक पहले ही हुआ है। हर व्यक्ति आज अपने विषय से संबंधित सटीक एवं नवीन सूचना तुरंत प्राप्त करना चाहता है और वर्तमान में सूचना एक संसाधन का रूप ले चुकी है। पुराने जमाने में किताबों के छपने और वितरण में बहुत समय लग जाता था, पर ई प्रकाशन होने के कारण सूचना का आदान प्रदान बहुत ही सुगम सुलभ हो गया है। वर्तमान में मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, टैबलेट, CD-ROM आदि ने इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशनों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। ई बुक्स की अनेक विशेषताएं होने के कारण ही आज ई बुक्स की पहुंच घर घर तक हो चुकी है। ई बुक्स की विशेषताओं एवं उपयोग को इस प्रकार से समझा जा सकता है। ई बुक्स इंटरनेट के माध्यम से सीधे डाउनलोड की जा सकती हैं और डाउनलोड करने के उपरांत इंटरनेट न होने के बाद भी इन्हें पढ़ा जा सकता है। बहुत सी ई पुस्तकें इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध हैं। इन्हें इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। बुक्स इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी प्राप्त की जा सकती हैं। इसके लिए किताबों की दुकानों पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ई बुक्स बहुत ही कम स्थान पर सुरक्षित की जा सकती हैं, जिससे जगह की भी बचत होती है। कंप्यूटर की छोटी सी मेमोरी में लाखों ई पुस्तकों को संग्रहित किया जा सकता है। इस प्रकार की पुस्तकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना सरल होता है। नवीन तकनीकों के माध्यम से आप अपनी सुविधानुसार इन किताबों को बस, रेल, हवाई जहाज और यहाँ तक कि बैंक और टिकट की लाइन में लगे लगे भी पढ़ सकते हैं। ई बुक्स में आजकल ऑडियो वीडियो भी उपलब्ध होते हैं, जो पुस्तक को अधिक सूचनात्मक और उपयोगी बनाते हैं। ई बुक्स में और अधिक अध्ययन हेतु लिंक दिए गए होते हैं, जो उस विषय पर गहन अध्ययन के लिए संबंधित वेबसाइट पर पहुंचाने में सहायक होते हैं। ई बुक्स के प्रिंट आउट भी लिए जा सकते हैं और इनके ई फॉर्मेट्स को लंबे समय तक सहेज कर रखा जा सकता है। एक ई बुक को ईमेल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों द्वारा कई व्यक्तियों को भेजा जा सकता है, जिससे एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ता इस प्रकार के प्रकाशनों का लाभ उठा सकते हैं। ई बुक्स को पढ़ने के लिए आज अनेक ई बुक रीडर बाजार में आ गए हैं, जिन्होंने ई रीडिंग को और भी सरल बना दिया है। यूं तो आज कई लोग ई बुक्स प्रयोग करते दिखाई पड़ते हैं, पर यह भी सच है कि ई बुक्स का उपयोग करने से हजारों टन कागज की बचत की जा सकती है। हम सभी जानते हैं कि कागज वृक्षों से बनता है और ई बुक्स पर्यावरण के हित में भी है। इस प्रकार हम ई बुक्स की उपयोगिता को बढ़ावा देकर पर्यावरण को और अधिक हरा भरा और खुशहाल बना सकते हैं। कंप्यूटर की महिमा। नहीं चाहिए मुझको ट्यूटर, माँ मुझको ला दो एक कंप्यूटर। कंप्यूटर में ज्ञान है सारा, यह है सारे जग से न्यारा। यह वर्तनी स्पेलिंग सिखलाता है, इसमें शब्दकोश आता है। पूछो कोई भी सवाल तो गूगल दादा बतलाता है। घर बैठे बैठे ही सबको मीलों मील सैर कराता है। दूर दुकानों पर अब कौन भटके, ई बुक्स के जाएं हम सदके। नहीं चाहिए मुझको ट्यूटर, माँ मुझको ला दो एक कंप्यूटर।